तो अभी के टाइम पे फ्री फायर में हर दूसरा बंदा हैक या पैनल यूज कर रहा है, जिस वजह से उनका हेडशॉट रेट 100% या 90% का होता है। लेकिन क्या यही हेडशॉट रेट हम बिना हैक और पैनल के अचीव कर सकते हैं? तो यही जानने के लिए मैं 100 गेम खेलने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इन 100 गेम्स में मैं कितना हेडशॉट रेट अचीव कर सकता हूँ। तो अपने फर्स्ट गेम के फर्स्ट राउंड में ही मैं ले लेता हूँ M500 और यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उस बंदे को बॉडी शॉट लग जाता है और वो बंदा डाउन हो जाता है। लेकिन इसको मैंने नहीं, मेरे टीममेट ने डाउन किया था। भाई एक पल के लिए तो मैं डर गया था कहीं मेरा पहला किल ही बॉडी शॉट से ना हो जाए, और मेरे इसी डर का फायदा उठाते हुए उसका टीममेट यहाँ से फायर करना चालू करता है, जिसको मैं वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे ही डाउन कर देता है। तो नेक्स्ट राउंड में मैं एक लेके बंदों के ऊपर रश मार देता हूँ, ये सोचिए कि उनको हेडशॉट मारे खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बेकार होती है कि वो बंदा मेरे को ही मार देता है। भाई मेरे को कुछ करने का मौका तो दो, इससे पहले कि मैं इन्हें मारूं ये लोग मुझे ही मार दे रहे हैं। तो 2 राउंड में इतनी बुरी तरीके से मरने के बाद तीसरे राउंड में मैं यहाँ पे एक बंदे को यूएमपी से डाउन कर देता हूँ, वो भी हेडशॉट मार के। और एक बंदा यहाँ पे मेरी टीममेट को क्लियर कर रहा होता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और फिर क्लियर कर देता हूँ। और इसी के साथ मेरा एक किल हो चुका था, वो भी हेडशॉट से। वैसे यहाँ पे मैं अकेला बचा होता हूँ और सामने होते हैं 2 बंदे जो कि मेरे को मार देते हैं और हम लोग ये वाला राउंड हार जाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये चैलेंज काफी ज्यादा सिंपल होगा, मैं हर एक बंदे को हेडशॉट से खत्म कर दूंगा और अपना हेडशॉट रेट 100 का मेंटेन कर लूंगा। लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा होता नहीं है। हमारी टीम से कोई मरे या ना मरे, लेकिन मैं तो भाई हर राउंड में सबसे पहले मर रहा था, जिस वजह से मेरे टीममेट मेरे को काफी ज्यादा सुना रहे थे। लेकिन मैं इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि किस तरह बंदों को हेडशॉट मारा जा सकता है और अपना हेडशॉट रेट बढ़ाया जा सकता है। और यही सोचते सोचते 7th राउंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है, जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और फिर क्लियर भी कर देता हूँ। और इसी के साथ हम अपना फर्स्ट गेम बूया कर लेते हैं और मेरा हेडशॉट रेट 100% का हो जाता है। और अब मेरे को बस ये ध्यान रखना था कि मैं किसी भी बंदे को गलती से भी बॉडी शॉट ना मार दूं, नहीं तो मेरा हेडशॉट रेट कम हो जाएगा। और किसी बंदे को गलती से भी बॉडी शॉट ना लग जाए, इसलिए मैं काफी डर के खेल रहा था, जिस वजह से मैं किसी बंदे को मार ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे देखते ही देखते मेरे सारे के सारे टीममेट मर जाते हैं और मैं बस अकेला ही बचा रहता हूँ। मैं इस बंदे को वन टैप मारने का काफी ट्राई तो करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे ही मार देता है और हम लोग अपना सेकंड गेम हार जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा हेडशॉट रेट 100% का रहता है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी बंदे को बॉडी शॉट नहीं मारा था। और इस बंदे को डाउन करने के बाद जब मैं इसे क्लियर करने जाता हूँ तो इसका टीममेट इसको रिवाइव दे देता है। काश ऐसा ही गेम प्ले हमारे टीममेट का भी होता तो हम लोग हर गेम बूया कर लेते, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग काफी अच्छा खेल लेते। मैं हर बंदे को हेडशॉट से खत्म कर रहा था, लेकिन एकदम से पता नहीं हमको क्या हो जाता है, हम लोग हर राउंड हारने लग जाते हैं और देखते ही देखते हम लोग ये गेम भी हार जाते हैं और हमारी रैंक भी माइनस हो जाती है। लेकिन इसके नेक्स्ट गेम में ही मैं यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और उसके बाकी टीममेट भी यहीं पे घूम रहे होते हैं और इसको भी मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और अब बस लास्ट बंदा बचा होता है, जिसको मेरा टीममेट मार देता है और हम अपना फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। और लास्ट राउंड में भी यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन करके उसको क्लियर करने जा ही रहा होता हूँ, तब तक मेरे टीममेट बाकी बंदों को मार देते हैं और हम लोग ये वाला गेम भी बूया कर लेते हैं और मेरी रैंक प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ से मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब गेम में एंट्री होती है हैकर्स की, जो कि हमारे कुछ कर पाने से पहले ही हमारी पूरी टीम को मार दे रहे थे और इन लोगों ने हमको 0-4 से हरा दिया था। तो इसके नेक्स्ट गेम में तो मैं काफी अच्छा खेल रहा था, मेरे सामने जो भी बंदे आ रहे थे मैं उनको हेडशॉट मार के मार दे रहा था, लेकिन हम फिर भी ये गेम हार जाते हैं। और इसके नेक्स्ट गेम में तो मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बंदे को गलती से बॉडी शॉट मार देता हूँ और वो बंदा डाउन हो जाता है और मैं अपने टीममेट्स को मना करते रहता हूँ कि उस बंदे को क्लियर मत करना, लेकिन वो उस बंदे को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे मेरा एक किल बॉडी से हो जाता है। और ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरा हेडशॉट रेट 100 से सीधा 94 का हो जाता है और अब पता नहीं मुझे कितने गेम्स खेलने पड़ेंगे अपने हेडशॉट रेट को वापस 100 का करने के लिए। वैसे मैंने अभी तक 10 गेम खेले थे, जिनमें से मैंने 4 विंस किए थे और मेरे टोटल एलिमिनेशन थे 17। और इसके बाद मैंने एक और गेम स्टार्ट किया और उस गेम में आ जाते हैं सात्विक भाई। मुझे लग रहा था कि इनसे मैं काफी इजीली जीत जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो एक राउंड भी जीतना काफी मुश्किल हो रहा था। और अभी हमारी टीम का बस लास्ट प्लेयर बचा होता है, जो सात्विक भाई को मारने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो मारा जाता है और हम लोग अपना फर्स्ट राउंड ही हार जाते हैं। तो थर्ड राउंड में मैं उनके टीममेट को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और मैं उसको क्लियर कर ही रहा होता हूँ, तभी लेफ्ट साइड से सात्विक भाई आ जाते हैं, जिनको मेरा टीममेट डाउन कर देता है। और अभी उनकी टीम के पास 2 बंदे बचे होते हैं, जिनमें से एक बंदे को तो मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के मार देता हूँ, लेकिन उनका जो लास्ट बंदा होता है वो हम दोनों को मार देता है और हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। हम लोग इतना बेकार खेल रहे थे कि सात्विक भाई बिना कुछ सोचे हमारे ऊपर रश मार देते हैं, लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार था। मैं यहाँ पे उनको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और अभी उनकी टीम के पास 2 बंदे बचे थे, जिनको मेरे टीममेट खत्म कर देते हैं और हम लोग ये वाला राउंड जीत जाते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, अब आया सात्विक भाई, अब बताता हूँ मैं तुमको। अरे इन लोगों ने मेरे को इतना प्रो समझा है क्या? मेरी टीम के सारे बंदे मर चुके हैं, मैं बस अकेला बचा हूँ। चलो कोई बात नहीं सात्विक भाई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। और ये आ गए सात्विक भाई और ये डाउन हो चुके हैं, लेकिन भाई उनके टीममेट ने मेरे को मार दिया है। हट यार।
काश मेरे टीममेट भी जिंदा होते तो हम लोग इनको मार देते। वैसे जैसे जैसे ये गेम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मेरा गेम प्ले भी अच्छा होता जा रहा था। यहाँ पे मैं एक ही बंदे को लगातार 2 बार हेडशॉट मार देता हूँ और अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मेरे से ज्यादा प्रो कोई हो ही नहीं सकता। अब तो मेरे सामने अगर हैकर भी आ जाए तो मैं उसको आसानी से मार दूंगा। लेकिन मेरा ये वहम दूर करने के लिए सामने वाली टीम में सच में हैकर आ जाता है जो कि हमें भाई कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। बार बार मेरे को हेडशॉट मार के डाउन करे जा रहा था, जिस वजह से हम लोग ये गेम हार जाते हैं। वैसे ये गेम तो फिर भी ठीक था, इसके नेक्स्ट गेम में तो हमारे सामने 4 हैकर आ जाते हैं और इन हैकर्स की वजह से ना तो मैं अपनी रैंक प्लस कर पा रहा था ना तो अपना हेडशॉट रेट बढ़ा पा रहा था। हमारे कुछ करने से पहले ही ये हैकर्स हमको मार के चले जा रहे थे और लिटरली इस टाइम पॉइंट पे मेरा गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे हर गेम में हैकर आ रहे थे जो कि ना तो मेरी रैंक प्लस होने दे रहे थे ना तो मेरा हेडशॉट रेट बढ़ने दे रहे थे। बट फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं लगातार गेम खेलता रहता हूँ। जिनमें से कई सारे गेम्स में तो हैकर आ रहे थे लेकिन जिनमें नहीं आ रहे थे मैं उनमें अपना हेडशॉट रेट बढ़ाने के फुल ट्राई करता हूँ। यहाँ पे काफी सारे बंदे थे जिनको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर रहा था, क्लियर कर रहा था और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके अपना हेडशॉट रेट बढ़ाते जा रहा था। और इसके नेक्स्ट गेम में तो मैं कुछ क्रेजी ही कर देता हूँ जिसकी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे एक बंदा आता है जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और फिर क्लियर कर देता हूँ, लेकिन हमारी टीम के सारे बंदे मर जाते हैं। मैं बस अकेला बचा होता हूँ और सामने बचे होते हैं 3 बंदे, जिनमें से एक बंदा मेरे ऊपर रश मार देता है जिसको मैं यूएमपी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और फिर क्लियर भी कर देता हूँ। ऐसे फिनिश लोगे तो तुम्हारा हेडशॉट रेट गिर जाएगा। वासु भाई कह रहे थे कि अगर मैं किसी बंदे को बॉडी शॉट से फिनिश लेता हूँ तो मेरा हेडशॉट रेट गिर जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ ये सच है या नहीं, तब तक मैं इन 2 बंदों को मारता हूँ। बढ़िया, चलो एक बंदे को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, इसको क्लियर ले लेते हैं और अब बस एक बंदा और बचा हुआ है और मेरे को भाई काफी डर लग रहा है, पता नहीं मैं इसको मार ही पाऊंगा या नहीं। ये आया बंदा, इसको हेडशॉट मारना पड़ेगा। ओके वो भाई काफी ज्यादा डैमेज दे दिया है और ये बंदा भी खत्म। एक नंबर। और इसी के साथ मैंने अपने चैलेंज का फर्स्ट एस भी कर दिया है। लेट्स गो। अरे हमारे साथ खेलोगे तो ऐसे ही होएगा। तो पिछले गेम में एस मार के मैं खुश हो ही रहा था, तभी हमारी खुशी बर्बाद करने के लिए सामने हैकर आ जाते हैं जो कि भाई हमें हेडशॉट मार के मारे ही जा रहे थे, जिस वजह से ये गेम भी हम 0-4 से हार जाते हैं। वैसे एक तरफ तो इन हैकर्स ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था और दूसरी तरफ मुझे ये डर लग रहा था कि मैं किसी बंदे को बॉडी शॉट से ना मार दूं। यहाँ पे मैं एक बंदे को डाउन तो करता हूँ लेकिन मेरे को ये डर लग रहा था कि कहीं ये बंदा बॉडी शॉट से डाउन ना हुआ हो। हेड से आया हो, प्लीज 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 हेडशॉट से आया, बढ़िया। वैसे मेरा ये डर इतनी जल्दी सच में बदल जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे मैं एक बंदे को हेड पे एम करके फायर तो करता हूँ लेकिन उसको बॉडी शॉट लग जाता है और वो बंदा डाउन हो जाता है। और अब बस मैं यही दुआ कर रहा था कि कोई बंदा उसको जाके रिवाइव दे दे, लेकिन भाई वो बंदा मर जाता है और उसका किल मेरे को मिल जाता है। मतलब कि मैंने एक और किल बॉडी शॉट से कर दिया था और अब मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं किसी भी बंदे को बॉडी शॉट से नहीं मारूंगा, जिसको ही मारूंगा उसको हेडशॉट ही मारूंगा। यहाँ पे एक बंदा आता है जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, तभी उसका दूसरा टीममेट मेरे ऊपर रश मार देता है और मैं उसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और अभी बस 2 बंदे और बचे हुए थे, उनमें से एक बंदे को यहाँ पे हेडशॉट मारने ट्राई करता हूँ लेकिन वो बंदा बॉडी शॉट से डाउन हो जाता है और लास्ट बंदे को हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को एस मारने की खुशी मनानी चाहिए थी या हेडशॉट रेट कम होने का गम। और मैं यही सोच के परेशान हो रहा होता हूँ कि मेरा हेडशॉट रेट कम हो जाएगा, तभी मेरे को पता चलता है कि ये बंदा भी बॉडी शॉट से मरा है और अब मुझे और अच्छे से खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हेडशॉट रेट और कम हो। वैसे पता नहीं इस गेम में मेरे को क्या हो जाता है, मेरे सामने जो भी बंदा आ रहा था मैं उसको हेडशॉट मार के डाउन कर दे रहा था। यहाँ पे मैंने 2 बंदे डाउन कर दिए, तीसरे बंदे को यहाँ पे मैंने हेडशॉट मार के डैमेज दे रखा है और मैं इसके ऊपर रश मार के इसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और अब बस लास्ट बंदा बचा होता है जिसको मेरे टीममेट मार देते हैं और हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। वैसे हम लोग एक आध राउंड तो जीत जा रहे थे लेकिन इन द एंड हम लोग अपना गेम ही हार जा रहे थे, जिस वजह से मेरी रैंक प्लस ही नहीं हो पा रही थी। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं डायमंड 1 पे था और अभी भी मैं वहीं पे हूँ। वैसे मेरे 50 गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें से मैंने 9 विंस किए हैं और मेरा हेडशॉट रेट है 93 का और मेरे को अभी 50 गेम्स और खेलने हैं। पता नहीं मेरा हेडशॉट रेट और कितना कम होने वाला है। वैसे मैं यही ट्राई कर रहा था कि किसी भी बंदे को गलती से भी बॉडी शॉट ना लगे, जिस वजह से मैं बार बार मर जा रहा था और हम लोग अपना हर गेम हार जा रहे थे। और ऊपर से ही हैकर्स ने मेरा अलग ही दिमाग खराब करके रखा था। ये हर राउंड में आ रहे थे और हमको ऐसे मार के जा रहे थे जैसे हमें गेम ही खेलना नहीं आता, जिस वजह से हम लोग अपना हर गेम हार रहे थे और ना तो मैं रैंक प्लस कर पा रहा था और ना ही अपना हेडशॉट रेट प्लस कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मेरा 100% हेडशॉट रेट करने का सपना ही रह जाएगा। वैसे मैं इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में तो मेरे को ये भी लग रहा था कि शायद मैं कभी 100% का हेडशॉट रेट कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी देखो अभी मेरा हेडशॉट रेट 93% का है। अगर मैं ये चैलेंज करता ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलता कि मैं अपना हेडशॉट रेट इतना भी बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी बिना कुछ किए कभी हार मत मानना। वैसे अभी मेरा गेम प्ले भाई काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। मैं हर बंदे को काफी तगड़े हेड भी मार रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, तभी उसका दूसरा टीममेट सामने से आया था, मैं उसको भी हेडशॉट मार के डाउन
डाउन कर देता हूँ, लेकिन भाई पीछे से उसका तीसरा टीममेट आता है और वो मेरे को मार देता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छा खेलना चालू ही किया था, तब तक सामने दोबारा हैकर आने लग जाते हैं मेरा गेम प्ले बर्बाद करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कोई नूब बंदा इस हैकर को लेके खेल रहा है, सामने की तरफ ग्रैंड मास्टर वाले बंदे हैं जो कि हैकर के साथ खेल के अपनी रैंक पुश कर रहे हैं। इनमें से एक हैकर ऐसा भी था जो पलक झपकते ही हमारे पीछे आ जाता है और हमको AWM से हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। और ऐसा नहीं था खाली अपोनेंट वाली टीम में हैकर आए थे, कभी कभी जब मैं रैंडम खेल रहा था तो हमारी टीम में भी हैकर आ जा रहे थे जो सामने वाले बंदे को कुछ करने से पहले ही उन्हें खत्म कर दे रहे थे, जिस वजह से मैं गेम तो जीत जा रहा था लेकिन मैं एक भी किल नहीं कर पा रहा था, जिससे कि मेरा हेडशॉट रेट भी नहीं बढ़ रहा था। वैसे मैं 100 गेम्स कंप्लीट करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, इसलिए मैं यही सोचा था मैं जिस भी बंदे को मारूंगा उसको हेड से ही मारूंगा। यहाँ पे फैक्ट्री वाला राउंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मैं एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और अभी इनके टीम के 2 बंदे और बचे होते हैं, जिनमें से एक बंदा यहाँ ऊपर चढ़ा होता है और वो हमारी टीम के 2 बंदों को डाउन कर देता है। तो मैं उसको हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और अभी उनकी टीम का बस एक बंदा बचा होता है, लेकिन हमारी टीम के तीनों बंदे डाउन हो चुके हैं, बस मैं ही अलाइव हूँ। पता नहीं मैं इस बंदे को मार भी पाऊंगा या नहीं। और इस बंदे ने मेरे ऊपर रश कर दिया है, लग जा और ये बंदा भी खत्म। लेट्स गो। और इसके बाद पता नहीं मेरे गेम प्ले को क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं बंदों को हेडशॉट मारने का तो ट्राई कर रहा था लेकिन हर राउंड में मैं ही मरे जा रहा था, जिस वजह से हम लोग अपना हर गेम हार रहे थे। वैसे और किसी राउंड में मैं अच्छा खेलूं या ना खेलूं, लेकिन फर्स्ट राउंड में मैं काफी अच्छा खेल रहा था। मेरे सामने जो भी बंदा आ रहा था मैं उसको पिस्टल से हेडशॉट मार के डाउन कर दे रहा था। और इसके अगले राउंड में मैं यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और इसको क्लियर करने के बाद जब मैं पीछे जा ही रहा होता हूँ तभी इसका टीममेट अचानक से मेरे सामने आ जाता है, तो उसको भी हेडशॉट मार के खत्म करने के बाद हम लोग ये वाला राउंड जीत जाते हैं। उसके बाद ये बंदा पता नहीं क्या सोच के मेरे ऊपर रश मारता है, मैं इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। और थोड़ा आगे जाते ही इसकी दूसरी टीममेट भी मेरे ऊपर रश मार देती है और उसको भी मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और अभी बचा था बस लास्ट बंदा जिसको मेरा टीममेट मार देता है और हम लोग ये वाला गेम बूया कर लेते हैं। और इसके अगले गेम में भी मैं लास्ट बंदे को हेडशॉट मारे खत्म कर देता हूँ और ये वाला गेम 4-0 से बूया कर लेता हूँ। और इसी के साथ मेरे 100 गेम कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से मैंने 22 विंस किए हैं और मेरे टोटल एलिमिनेशन है 164 और मेरा हेडशॉट रेट हो चुका है 91 का। वैसे तुम्हें पता है मैंने 100 गेम खेलने के बाद कितनी रैंक प्लस की है? मैं अभी भी डायमंड 1 पे ही हूँ।